नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। शाहपुरा भिटोनी में पेट्रोल डीजल कटिंग का अवैध खेल, पुलिस पर संरक्षण के आरोप। राहुल गांधी के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग का तीखा हमला। नशे में सपेरे ने छोड़ा कोबरा, शराब दुकान के सामने मचा हड़कंप। मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन, राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक। और दीनदयाल चौक हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। आइए अब बढ़ते खबरों की ओर। शाहपुरा भिटोनी क्षेत्र में टैंकरों के जरिए अवैध डीजल व पेट्रोल कटिंग का मामला लगातार सामने आ रहा है। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और भिटोनी स्टेशन पर मालगाड़ी के रेक से कटिंग करते हुए पकड़े जाने की बात कही जा रही है। आरोप है कि शाहपुरा थाना पुलिस की मिलीभगत से पूरा रैकेट संचालित हो रहा है, जिसका वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। खरका खेड़ा मोड़ पर दुकानों के पीछे टैंकर खड़े कर खुलेआम पेट्रोल डीजल की कटिंग की जा रही है और रकम थाने व स्थानीय नेताओं तक पहुंच रही है। क्षेत्र में बड़े गैस प्लांट और डिपो होने के बावजूद यदि प्रशासन समय रहते नहीं जागा तो शहर को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। संबंधित वीडियो आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है। इसमें इसको तत्काल टीआई शाहपुरा और थाना प्रभारी चरगवा को भेजा जाएगा और जिन व्यक्तियों के द्वारा ये किया जा रहा है उनकी पहचान चिन्हित की जाएगी और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है तत्काल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पेट्रोल डीजल खुले में बिक्री करना दंडनीय अपराध है और कोई इसमें कहीं नियमों के तहत जो ये काम नहीं कर रहे होंगे उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जबलपुर में मंत्री विश्वास सारंग ने जर्मनी में दिए गए राहुल गांधी के बयान को देश के लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का इस तरह विदेश जाकर देश विरोधी बयान देना किसी विदेशी षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होता है। सारंग ने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी को देश के खिलाफ बोलने के लिए विदेशी फंड मिलता है, जिसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने इसे राहुल गांधी की राजनीति का अपरिपक्वता करार देते हुए कहा कि विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ अभियान चलाना बेहद दुर्भाग्यजनक है और मंत्री के अनुसार इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। राहुल गांधी जी लगातार इस देश का मान और सम्मान, इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात करने के लिए ही विदेश दौरे पर जाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी गैर जिम्मेदाराना तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ विदेशों में जाकर बातचीत करते हैं, ये कहीं ना कहीं विदेशी षड्यंत्र और विदेशी साजिश का मुझे हिस्सा लगता है। क्या राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने के लिए, हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात करने के लिए कोई विदेशी फंड मिलता है? ये जांच का विषय है। ये निश्चित रूप से उनकी अपरिपक्वता ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा है। वो किसी भी देश में जाते हैं, वो हर समय हिंदुस्तान के मान और सम्मान पर कुठाराघात करते हैं। राहुल गांधी जी भूल रहे हैं कि यदि जर्मनी में उन्हें कोई मंच मिला तो वो इसलिए मिला कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और वहां पर उस लोकतंत्र में लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता है। राहुल गांधी में कोई सरकार के पर नहीं लगे कि राहुल गांधी है इसलिए उनका इंटरव्यू हो रहा है या उन्हें मंच मिल रहा है, और जिस कारण से उन्हें मंच मिल रहा है उसी पर लात मार रहे हैं। जबलपुर के पाटन क्षेत्र में एक सपेरे शराब पीने के बाद दुकान के सामने ही कोबरा सांप छोड़कर फरार हो गया। शराब दुकान के बाहर नाग दिखने से लोग दहशत में आ गए और शराब खरीदने तक नहीं जा पा रहे थे। कुछ देर में नाग को देखने लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने सांप की सुरक्षा भी की। करीब आधे घंटे बाद दुकान संचालक ने सर्प विशेषज्ञ को बुलाया, जिसने कड़ी मशक्कत कर कोबरा का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। जबलपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रारूप मतदाता सूची से जुड़े बिंदुओं, दावे, आपत्तियां दर्ज कराने और
सुनवाई की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को प्रारूप मतदाता सूची की प्रतियां भी उपलब्ध कराई। हाँ, ये 69,000। इसके अतिरिक्त जो अपने 2 लाख लोग ऐसे हैं जो अनट्रेसेबल हैं, जो शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, ये वो हैं जिनके नाम हमारे रोल में नहीं है, जो आज ड्राफ्ट रोल। तो इसीलिए आप देखेंगे 19 लाख से घट के अभी जो हमारा ड्राफ्ट रोल है वो 16 लाख हो गया है। और जो ये इसके साथ ही जैसे अगर कोई छूट गया हो उसके भी नाम जोड़ने का काम चल रहा है। फॉर्म 6 अपना शिफ्ट कराना हो तो उसकी भी अपनी प्रक्रिया प्रारंभ चल रही है। 10,000 फॉर्म 6 अपने पास आ भी चुके हैं जो नाम जोड़ने हैं उनके लिए। नहीं, ये मतलब SIR का पर्पज ऑल टुगेदर अलग है। SIR का पर्पज ये है कि हमारे जो मतदाता हैं उनकी मैपिंग कर लें। तो हमारे जो 69,000 है उनको हम सुन के ही निर्णय ले पाएंगे कि वो किस परिस्थिति में अपना मैपिंग नहीं कर पाए। नहीं, ये जो हमारे 69,000 जिनका मैपिंग नहीं हो पा रहा है वो हम सुनने के बाद ही इस चीज पे कमेंट कर पाएंगे। सुनने के बाद भी अगर उनका मैप नहीं होता है फिर उनके नाम कटेंगे। ये परव्यू SIR का नहीं है, नाम कटना है। हाँ, अगर कोई अपना मैपिंग नहीं करा पाता है, अगर साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाता है तो फिर उनके नाम आदेश विधिवत आदेश पारित करते हुए। सर, दूसरा देखेगा 2009 की सूची में बहुत से मतदाताओं का नाम है लेकिन 2003 में नहीं। तो और नहीं, जो कट ऑफ डेट था वो 2003 था। 2003 की ही मतदाता सूची को रेफरेंस लेके उसी से मिलान किया जा रहा है, क्योंकि वो एक पर्याप्त समय है, 22 साल का समय है, तो इस वजह से। जबलपुर के थाना माढ़ोताल क्षेत्र में दीनदयाल चौक पर खुलेआम हुई हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ई रिक्शा चालकों के विवाद में धारदार हथियार से पवन अहिरवार की हत्या करने वाले आरोपी रोहित पाल बर्मन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद फरार आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल आरोपी से आगे की पूछताछ जारी है। उसको गिरफ्तार किया गया है। ये जो रोहित पाल है ये उसी मोहल्ले का राजीव गांधी नगर का रहने वाला है। इसकी उम्र 23 वर्ष है और इसकी गिरफ्तारी के पश्चात जो प्रारंभिक पूछताछ इससे हुई है इसमें इसने यही स्वीकारा है कि जो उसका विवाद हुआ था, जबकि पवन अहिरवार का रिक्शा जो है वो इसके गेट से टकरा गया था। उस समय पवन ने इसकी जो माँ है शगुन बाई, उसके साथ धक्का मुक्की मारपीट की थी। उसी बात से ये क्षुब्ध था और उसी का बदला लेने के लिए इसने ये घटना कारित की है। आरोपी रोहित पाल बर्मन को गिरफ्तार किया गया है। इसकी गिरफ्तारी में CSP मड़ोताल, TI मड़ोताल, उनकी पूरी टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और साइबर सेल ने पिछले 48 घंटे में लगातार मेहनत करके ये जो फरार आरोपी था इसको गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से जो इसकी एक गाड़ी है जो इसने घटना के समय जिसका उपयोग किया था, बिना नंबर की गाड़ी है वो, और जो इसने हथियार प्रयोग किया था, ये दोनों जब्त किए गए। रानीताल खेल परिषद में सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सहकारिता और खेल युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने किया। महोत्सव में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन पर जोर दिया गया। आज हमारे सांसद आदरणीय आशीष दुबे जी के नेतृत्व में जबलपुर में सांसद महोत्सव के जिला स्तरीय चरण का शुभारंभ हुआ। नीचे गांव और ब्लॉक पर यह आयोजन हो चुका है। बहुत ही सफलतापूर्वक ये आयोजन हुआ है। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की परिकल्पना है कि खेल में प्रदेश लगातार आगे बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में सांसद महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आज ये आयोजन में लाखों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया है। युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए इस तरह के आयोजन बहुत दूरगामी परिणाम देते हैं। आज हमारे भाई आशीष दुबे जी ने हमारे जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायकों की सहमति से कुछ
अपेक्षा सरकार। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।